वेलकम बैक टू द चैनल से ट्यूटोरियल। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक टू एडवांस क्लासेस। तो सिर्फ एक वीडियो पे बेसिक का एडवांस क्लासेस नहीं हो सकता है, ये हमारा बेसिक क्लास है। तो आइए हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को समझते हैं एकदम इजी वे में, जिसे आप जेन्युइन लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। आप स्कूल कॉलेजेस कहीं भी है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो है हमारा लेसन 7 क्लास से देखा जाता है, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक हमारा देखा जाता है। तो आइए हम लोग समझते हैं, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। यहाँ पे हमारा सबसे पहले दिया हुआ सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखिए, एक फॉर्मूला आपको याद होने पर सारा फॉर्मूला आपको याद हो जाता है। तो एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, मैं आपको टोटल ऐसे निकालने सिखा दूंगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला में हम लोग समझ लेते हैं P इंटू आर इंटू टू। आप ये सोचते होंगे ये क्या है, आखिर ये क्या है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग का दिया हुआ है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है, जैसे आपने बैंक में डिपॉजिट किया 10,000 रुपीज़, तो 10,000 रुपीज़ आपने बैंक में डिपॉजिट किया, ठीक है। और उसके बाद बैंक वाला आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है 5%, और आप 5 साल के लिए डिपॉजिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे 5 साल ये टाइम हो गया, डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। रेट जहाँ पे भी रहता है डिवाइडेड बाय 100 होता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, यहाँ से 2 0 कैंसिल आउट, यहाँ से 2 0 कैंसिल आउट, 5 5 25 हो गया, और यहाँ 2 0 है तो यहाँ पे लगा लीजिए। तो आपका इंटरेस्ट निकल के आएगा 2500 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, अमाउंट। अमाउंट का वहाँ पे जिक्र नहीं है। अमाउंट क्या होता है उसको समझ लीजिए। अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल हमारा कितना था 10,000, तो यहाँ पे 10,000 ले लिए जो हमने इन्वेस्ट किया था। हमने 10,000 फिक्स डिपॉजिट किया था, तो ये 10,000 हो गया, और हमारा इंटरेस्ट आया था 2500, तो ये 2500 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग ऐड कर लेंगे तो 12,500 रुपये आ जाएगा। तो ये हमारा अमाउंट आ गया है, यानी 5 साल के बाद जो हमारा 10,000 है ना, वो 12,500 बन जाएगा। तो इसी को हम लोग समझते हैं, यहाँ पे हम लोग वो प्रिंसिपल निकालना है। कभी कभी प्रिंसिपल निकालना होता है, जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें प्रॉब्लम होता है। प्रिंसिपल निकालना है, रेट निकालना है, टाइम निकालना है। तो ये हमारा बुक्स में आ गया। ये जो है हमारा यूज़ हो सकता है जेन्युइन लाइफ में, और ये हमारा पढ़ाई में भी यूज़ होता है। तो आइए हम लोग प्रिंसिपल निकालना सीखते हैं। प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करेंगे, SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई R इंटू टी। यहाँ पे R निकालना है, तो SI इंटू 100 को ऊपर रखिए, बाय R निकालना है, तो यहाँ कौन बचा P इंटू टी, ये हो गया। यहाँ पे T निकालना है, तो SI इंटू 100 बाय, यहाँ पे T निकालना है, T हट गया तो कौन बचा P इंटू R। ये हमारा हो गया फॉर्मूला। अमाउंट कैसे निकालेंगे, अमाउंट निकालने के लिए बताया मैंने प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ये ऐड कर देंगे तो अमाउंट निकल जाएगा। यानी प्रिंसिपल मतलब जितना हम लोग ने इन्वेस्ट किया, और सिंपल इंटरेस्ट यानी जितना इंटरेस्ट आया। देखिए यहाँ पे 10,000 इन्वेस्ट किए और ये हमारा इंटरेस्ट आया, ऐड करके 12,500। तो 10,000 अगर हम डिपॉजिट करते हैं तो 5 साल के बाद 12,500 हो जाएगा। अब ऐसा नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा 5% रहेगा, कभी 2% रहता है, कभी 3% रहता है, कभी 2.5 रहता है, कभी 1.5 रहता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा फॉर्मूला, किस तरह से इसका यूज़ करते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ। चलिए हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, P इक्वल टू 2,000, रेट है 5% पर एनम, PA यानी पर एनम, T टाइम इक्वल टू 5 ईयर। तो यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं, हम लोगों ने 2,000 रुपया फिक्स डिपॉजिट किया, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है पर एनम के हिसाब से, और टाइम हमारा 5 ईयर्स है, 5 ईयर्स। तो चलिए हम लोगों को निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी बाई 100, ये फॉर्मूला हो गया। चलिए वैल्यू पुट करेंगे 2,000, यहाँ पे प्रिंसिपल है, रेट है हमारा 5%, इंटू टाइम है 5 ईयर, बाई 100। सॉरी यहाँ पे एक 0 छूट गया, 100। तो यहाँ से देखिए 2 0 2 0 कैंसिल आउट हो गया। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे अभी, 5 5 25, 25 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50। यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट निकल के आया 500 रुपया, ठीक है। यहाँ पे हमारा मंथ वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज होगा, ज़्यादा नहीं। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं, सेम हम लोग पुट कर देंगे। यहाँ पे देखिए P है प्रिंसिपल 4500 गुना रेट है 4% गुना टाइम है 6 मंथ,
बटा 100 गुना। अब मुझे बताइए यहाँ पे 6 मंथ का निकालना है, तो 6 मंथ का निकालना है तो मंथ से ही डिवाइड करेंगे। यहाँ पे पर एनम के हिसाब से दिया हुआ था, पर एनम, तो 6 मंथ का निकालना है हम लोगों को। एक साल में कितने महीने होते हैं, तो 12 महीने, तो 12 हो गए यहाँ पे। यहाँ से 6 से 12 ये 2 बार में, ये 2 से 4 2 बार में, ये 2 0 2 0 कैंसिल आउट हो गया। अब 45 को 2 से गुना करेंगे तो 90 आ जाएगा। तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ गया। तो था बिल्कुल ईजी। चलिए हम लोग क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 3 आ गया है। क्वेश्चन 3 देखिए, हम लोगों को सब ठीक है, लेकिन यहाँ पे टाइम जो दिया हुआ है, टाइम हमारा 73 डेज है। 73 डेज का हम लोगों को निकालना होगा। 73 डेज वाला कैसे बनेगा, देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ले लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट P इंटू R इंटू टी डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू P हो गया 10,000 इंटू R हो गया 10% इंटू टाइम हो गया 73 डेज, यहाँ परसेंट मैंने क्यों लिखा, डिवाइडेड बाई 100 इंटू यहाँ डेज दिया हुआ था, तो 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, 365, डिवाइडेड बाई 365 हो गया। चलिए अब इसको कैंसिल आउट करते हैं। 73 से ये चल गया 5 टाइम पे, 5 से ये चल गया 2 टाइम पे। यहाँ पे सॉरी हमारा 10,000 था, 10,000, ये 2 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया। अब ऊपर में हमारा बचा है 2 बचे और यहाँ पे 100 बचा हुआ, तो 200 हो जाएगा हम लोगों का इंटरेस्ट। तो ये हमारा इंटरेस्ट निकल के आ गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।